बस सब ठीक। आप बताओ, सब लोग कैसे हैं? सब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कैसा रहा कल का दिन? उनका दिन अच्छा रहा। कैसी रही असाइनमेंट? असाइनमेंट मैंने अभी थोड़ी देर पहले पूरी करी है। आज कल नहीं कर पाई, सुबह सुबह करी। ओके। कैसा लगा पूरा करके? बहुत अच्छा, बड़ा रिलैक्स लगता है। आप उन चीजों को ढूंढते हो जो आपको शायद नजर नहीं आई, नजरअंदाज कर गए। उन हम्म। ऊंचाइयों को सब ढूंढते में एक नहीं 100 मिलने लगती हैं। हम्म। एक्सरसाइज करते समय सेटिस्फाइड हुए? हाँ जी, बहुत। अंदर से लगा कि हाँ, मैंने ये रिलेशन हील किया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फील तो पहले भी करते थे, लेकिन अभी बहुत अच्छे से लगा कि हाँ, ये सब चीजें तो थी, हम उनको शायद इग्नोर कर गए। हम्म। बड़ा अच्छा लगा। ओके। मन में अंदर ना एक सॉफ्ट सी फीलिंग, एक अच्छा, बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। सो और हीलिंग दीजिए उसको, और हाँ जी। ग्रेटिट्यूड दीजिए। हाँ अपने जी। बाकी के रिलेशनशिप को भी और खूबसूरत बनाइए। हाँ ये जी। जो कुछ भी हम कर रहे हैं एक्सरसाइजेस, ये सिर्फ उसी दिन के लिए नहीं है। हाँ जी। हमने इनको अपनी लाइफ में कंटिन्यू करना है। कभी भी लगे कि हाँ, मेरा किसी के साथ रिलेशनशिप में थोड़ी सी भी खटास आ रही है, मैं तुरंत, तब मेरे पास उसके लिए मेडिसिन है उस खटास को दूर करने के लिए। ओके, और वो क्या है कि मैं उसके लिए, उस रिलेशनशिप के लिए ग्रेटिट्यूड देना शुरू। ओके। तो ये हमें अपनी फीलिंग्स पे चेक रखना है कि ऐसा हो रहा है। ओके। जब मेरे को अपनी फीलिंग्स पे चेक करने से ही अब पता चलने लग गया है, तो हम उसको ग्रेटिट्यूड से बहुत जल्दी हील कर सकते हैं। एंड रिलेशनशिप आर वेरी एसेंशियल इन आवर लाइफ। उनके बिना शायद हम जहाँ हैं वहां तक नहीं पहुंच पाते। और आगे भी हमें जहाँ जाना है, उसी शिप में अपने सारे रिलेशंस के साथ ही जाना है। जो कुछ भी हम पाना चाह रहे हैं अपने जीवन में, अपने बच्चों के लिए पाना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, आप देखिए कोई ना कोई तो हमारे साथ चलेगा ही उस चीज को पाने में। हम अकेले किसी भी चीज को नहीं अचीव कर सकते। तो उनकी अहमियत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा अहमियत है रिलेशनशिप की हमारी लाइफ में। तो उसको हम रिकॉग्नाइज करें। हर रिलेशनशिप के लिए हम कृतज्ञता ढूंढें कि हाँ, उस समय उस व्यक्ति ने मेरी कितनी मदद की थी। अगर वो व्यक्ति उस समय नहीं होता तो मेरे लिए कितना मुश्किल हो जाता उस काम को कर पाना। सो इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सरसाइज, ब्यूटीफुल। हाँ जी। और किसी ने? हाँ जी, कोई और एक्सपीरियंस शेयर करेंगे अपना कल की एक्सरसाइज से? मैम मैं कविता। हाँ जी, कविता। मैम मुझे पता नहीं चला मैंने 10 कब लिखे और मैंने 20 कब लिखे। ओके। मैं एक बार जिस फ्लो में आई और फिर मैं मतलब इतनी थैंकफुल ग्रेटफुल हो गई कि बस वो मोमेंट चलते चले गए, एक के बाद एक जो चेन बन गई थी वो कंटिन्यूअसली थी। कैसा लगा उसको आपको करके? मन में हल्कापन आया? मतलब मैम कहेंगे कि मेमोरीज में दोबारा जी गई जिंदगी। गुड। कैसी मेमोरीज जी आपने? बहुत अच्छी। अपने बच्चे के होने की, फर्स्ट प्रेगनेंसी की, फिर सेकंड की, फिर जो उनको हमने जैसे रात भर जग जग के दोनों ने मिलके उनको संभालते थे। जो हम्म। मेरी तबीयत जब खराब होती थी, हस्बैंड कैसे खाना बना के लेके आते थे, कभी ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, तो वो हम्म। सब दोबारा रिमाइंड आंखों के आगे सामने, मतलब जैसे पेंटिंग नहीं करते और फिर हम्म। बैठ के उसमें कलर भरा है। ओके। तो आप सेटिस्फाइड हैं इतना शुक्राना देके, या आपको लग रहा है कि अभी और मेरा देना तो है? कंटिन्यूअसली अब तो ऐसे दिल से निकले ही जा रहा है, एक एक मोमेंट दोबारा रिपीट हो रहा है, फिर दोबारा थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और मतलब खुशी के आंसू जो होते हैं वो तो बंद ही नहीं हो रहे हैं। ओके, तो और ग्रेटिट्यूड दीजिए, अपने इस रिलेशनशिप को और स्ट्रांग करना है। यस ओके। मैम। तो इसको और ग्रेटिट्यूड दीजिए एंड सी द मिरेकल्स इन योर लाइफ।
अपनी लाइफ में मिरेकल्स देखिए, क्या आता है मिरेकल आपके सामने। ओके, यस मैम। एनी अदर शेयरिंग, कोई और शेयर करना चाह रहे हैं? यस, कल की एक्सरसाइज से कोई और शेयरिंग करना चाह रहे हैं? हाँ जी, ओके, सो वी विल स्टार्ट टुडेज टॉपिक। सबको नमस्कार, सबका स्वागत इस ब्यूटीफुल जर्नी को ज्वाइन करने का। बहुत अच्छी हमारी यात्रा जा रही है। हर प्लेटफॉर्म पे हम कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ नया हमारे सामने आ रहा है। रोज नए मैजिक हमारी लाइफ में क्रिएट हो रहे हैं। इट्स ब्यूटीफुल। कल हमने अपने रिलेशनशिप के ऊपर काम किया। हमने वो एक रिलेशन ढूंढा जो मुझे मजबूत बनाना था, समृद्ध बनाना था। उसके लिए मैंने ग्रेटिट्यूड दिए और उस चरम बिंदु तक ग्रेटिट्यूड दिए जब तक कि मैं अंदर खुद से सेटिस्फाइड नहीं हो गई, जब तक अंदर की मुझे खुद से एक हल्कापन महसूस होना शुरू हो गया, तब तक हमने उस रिलेशन के लिए ग्रेटिट्यूड दिए। अगर अभी भी किसी को लग रहा है कि ग्रेटिट्यूड देते हुए वो हल्कापन नहीं आया है, तो आज इस एक्सरसाइज को फिर से दोबारा से कीजिए। ओके, और तब तक इस एक्सरसाइज को रिपीट करते रहना है जब तक कि मन में एक हल्केपन का एहसास ना आना शुरू हो जाए। आज हम वर्क कर रहे हैं अपनी हेल्थ के ऊपर। आज का हमारा टॉपिक है मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ। सो ब्यूटीफुल टॉपिक। अच्छा बताइए, अभी हम 15 दिन की जर्नी पर हैं, 15 दिन हमारे पूरे हो चुके हैं। कितने लोगों को लग रहा है कि उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आई है? यस, कितने लोग ऐसा फील कर रहे हैं कि उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है? हाँ जी, मैम मैं कविता, मेरी हाँ जी, मेंटल स्टेट ऑफ हेल्थ जो थी वो बहुत अच्छी इम्प्रूव हुई है। अराउंड 60 to 70 80% तक आई एम इम्प्रूव्ड। ओके, यस, कोई और शेयर करेंगे? हेल्थ में किन किन लोगों को चेंज लगा है? वैशाली हियर मैम। हाँ जी, हाँ, मेरी हेल्थ में भी बहुत सुधार है। मैंने आपसे शेयर किया था कि मुझे बेल्स पाल्सी हुआ था करके। हाँ जी, हाँ, तो उससे रिलेटेड बहुत मतलब बहुत ज्यादा सुधार है। ओके, राइट। और कोई शेयर करेंगे? हाँ जी, और किसकी हेल्थ में? मेरी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट है। मुझे sciatica का बहुत ज्यादा पेन था। मेरे नाम बोलिए अपना। विपिन विपिन हाँ जी, विपिन। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ, sciatica का बहुत पेन चल रहा था मुझे। जब मैंने पिछली बार स्टार्ट करा था हम्म, तो बेड से चला भी नहीं जा रहा था, ओके, लेकिन अब काफी इम्प्रूवमेंट है। काफी इम्प्रूवमेंट है। ओके, हाँ जी। राइट। जी, और और भी बताइए। कोई एक आधी प्रॉब्लम, वो भी उसमें भी काफी इम्प्रूवमेंट है। ओके, हाँ जी। हाँ जी, कोई और शेयर करेंगे जिनको हेल्थ में इस जर्नी में कुछ चेंज लगा है? यस, हाँ यस जी, मैम, मैं हाँ काम जी, से बोल रही हूँ। हाँ मेरा जी, बीपी नॉर्मल है उस दिन से। ओके, गुड। और कोई शेयर करना चाहेंगे जिनको अपनी हेल्थ में चेंज लगा है? हाँ जी। अच्छा, कौन हेल्थ को डिफाइन करेगा? हेल्थ है क्या, स्वास्थ्य है क्या? कौन डिफाइन करेगा इसको, बताइए। यस, कौन बताएगा स्वास्थ्य क्या है? आवाज आ रही है आपको मेरी? यस हाँ मैम। जी, हाँ रचना मैम। हाँ जी, हाँ पूनम बोल रही हाँ जी, पूनम हूँ। बोलिए। तो हेल्थ इज जनरल वेल बीइंग, मतलब यू फील फ्री ऑफ एनी डिजीज हम्म, and you feel energetic and you are physically fit also. That is health. Even mentally also you can see. इवन Even mentally, physically, mentally you are fit.
That is health. Okay, physically, mentally we are fit. That is health. Okay. अच्छा, कैसे पता चलेगा कि मैं मेंटली फिट हूँ? Who will answer? कैसे पता चलेगा कि हाँ आई एम मैम हम मेंटली फिट? मैम हम खुशी महसूस करते हैं जब हम हम खुशी महसूस करते हैं। जब हम अपने अंदर खुशी का एहसास करते हैं। ओके, यस मैम। जब हम हर चीज में पॉजिटिविटी और मतलब देखने का नजरिया भी बदल जाता है। ओके, मैम जब हम फुली एनर्जेटिक होते हैं, फुल डे हम अथक की तरह काम करते रहते हैं, खुश रहते हैं। कैसे काम करते रहते हैं? एनर्जेटिक, फुली एनर्जेटिक होते हैं ना जब हम। हाँ जी, हाँ जी, तो इसका Okay. मतलब मेंटली एंड फिजिकली हम फिट हैं। राइट। ओके, सो health means physically fit. Okay, means all my body organs, my mind, my heart is working perfectly. कैसे perfectly? जब हम बच्चे थे, हम बिल्कुल सही स्वस्थ अवस्था में हमने इस धरा पे आए थे, परफेक्ट हेल्थ। ओके, हमें उस समय कोई किसी भी प्रकार का पेन, दर्द, कुछ ऐसा एहसास भी नहीं था हमें। ओके, एंड हेल्थ इज आल्सो मेंटल हेल्थ। दिस इज फिजिकल हेल्थ कि हाँ मेरी बॉडी सभी तरह से ठीक है, सारे बॉडी के पार्ट्स मेरे बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, मेरा माइंड अपने तरीके से काम कर रहा है, सारे बॉडी के ऑर्गन्स को चला रहा है। ओके, और जो मेरा मन है वो हर समय ब्लिस में है। ओके, हर समय ब्लिस महसूस करता है, हर चीज में खुशी देखता है, हर चीज में हैप्पीनेस को फील करता है। तो दैट इज माय मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ इज आल्सो देयर। ओके, इमोशनल हेल्थ मींस कि मैं अपने एहसासों को कैसा देख रही हूँ। अगर मैं अपने एहसासों को हैप्पीनेस का देख रही हूँ, जॉय का देख रही हूँ, एंजॉयमेंट का देख रही हूँ, ग्रेटिट्यूड का देख रही हूँ, इट मीन्स माई इमोशनल हेल्थ इज गुड। ओके, और अगर मैं बुरे एहसासों में जी रही हूँ, घृणा के, द्वेष के, स्ट्रेस के, कंपैरिजन के, इट मीन्स आई एम नॉट इमोशनली वेल। ओके, तो there are so many dimensions of our health, और सबकी सब dimensions of health जो है ना वो हमारे mental state से अफेक्ट होती हैं। देखिए, बहुत सारी स्टडीज हुई हैं और उन स्टडीज में ये पता चला है कि अगर हमारा शरीर बीमार होता है तो उसका हमारे दिमाग पर 20% का इफेक्ट आता है। यानी अगर शरीर में कहीं दुख या दर्द या कोई परेशानी है तो मन जो है मेरा वो 20% इल होता है, यानी बाकी का 80% मेरा दिमाग जो है वो स्वस्थ है उस समय। इस बात को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। और इसका रिवर्स मेंटल हेल्थ की अगर तरफ जाते हैं, अगर मेंटली मैं 20% सिक हूं, ध्यान दीजिए इस बात को, अगर मेंटली मैं 20% भी सिक हूं ना तो बॉडी मेरी 80% जो है वो हेल्दी नहीं है उस समय। तो देखिए कितना अमेजिंग कॉम्बिनेशन है ये। मतलब क्या है कि हमें अपने माइंड को हेल्दी रखना है जिससे कि मेरा शरीर हेल्दी रहे। और मेरे इमोशंस भी कहाँ पर हैं, मेरे इमोशंस कहाँ पे मैं उनका एहसास कर रही हूँ। अपनी इमोशन का एहसास भी मैं अपने ब्रेन में ही कर रही हूँ, अपने मन में ही कर रही हूँ। और ये जो हम इतने दिनों की यात्रा कर रहे हैं, इसके अंदर क्या कर रहे हैं, अपने एहसासों का परिवर्तन कर रहे हैं। क्या एहसासों का परिवर्तन कर रहे हैं कि हम अपने आप को हमेशा एक हैप्पीनेस में लाने की चेष्टा कर रहे हैं। वो चेष्टा कैसे कर रहे हैं? वो चेष्टा हमने शुक्राना देने से की हुई है कि हाँ, मैं हर चीज में जो अच्छी चीज है, हर चीज में जो विशेषता है उस चीज की, हर व्यक्ति में जो विशेषता है, हर परिस्थिति में जो विशेषता है,
मैं उस विशेषता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रही हूँ। और जब वो कृतज्ञता मेरे यूनिवर्स के पास जाती है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैं हैप्पीनेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हूँ। आपने इन दिनों में देखा होगा कि जब आप ये एक्सरसाइज करते 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 बहुत खुश हो जाते हैं, राइट, जैसे कई आप में से कई लोग कहते हैं कि हाँ, खुशी से मेरे आंखों से आंसू निकल रहे हैं, बंद ही नहीं हो रहे हैं, इतनी कृतज्ञता मेरी निकल रही है। आप देखिए उस समय आप मन से भी हल्के हो रहे हैं और आपका शरीर भी अपने आप हल्का होना शुरू हो जाता है, अपने आप ही। आप उसके लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे, आपका शरीर अपने आप हल्का फुल्का फील होना शुरू हो जाता है। और समटाइम्स आपको ऐसा लगने लगता है कि हाँ, आप बिल्कुल पंख की तरह हल्के हो गए हैं और उड़ रहे हैं। आपका हर समय गाना गाने को मन करता है, आपका हर समय खुश रहने को, डांस करने को मन करता है। जब ये भावनाएं, जब ये एहसास मेरे आने शुरू हो जाते हैं तो सोचिए कि उस समय मेरा मन जो है ना वो स्वस्थ है, ओके, और उसी मन का इफेक्ट जो है वो मेरे शरीर पर भी आ रहा है और शरीर भी मेरा जो है वो उस समय हल्का महसूस करता है। अच्छा, ये आप देखिए, बहुत हम सब ने ये अनुभव किया होगा कि जब हमारे घर में कोई सेलिब्रेशन होती है या हमें किसी सेलिब्रेशन के लिए जाना होता है, हम तैयार हो रहते हैं उस सेलिब्रेशन पे जाने के लिए, तो कहीं पर हल्की फुल्की पेन भी होती है ना, वो उस समय हमें नहीं दिखती। वो उस समय कहाँ चली जाती है वो हमें पता भी नहीं चलता। घर में मान लीजिए कोई मैरिज सेरेमनी है या कुछ बच्चे की सेरेमनी है, ओके, आप कितने दिनों से कमर दर्द से परेशान होते हैं, घुटनों के दर्द से परेशान होते हैं, बट वो खुशी के 4 दिन आपके कैसे निकलते हैं आपको पता ही नहीं चलता, आपको कहीं दर्द नहीं हो रही होती उस समय। तो देखिए क्या है, ये खुशी का एहसास मुझे स्वस्थ रख रहा है, ओके। तो आज इस चैप्टर में हम कृतज्ञता से हैप्पीनेस को लेकर के आएंगे और हैप्पीनेस से अपनी हेल्थ को हम कैसे कैसे अपनी हेल्थ में हम मिरेकल्स क्रिएट कर सकते हैं अपने आप ही। तो आज हमारे लिए कौन पढ़ रहे हैं? यस, हेमा जी ने कल बोला था, क्या वो ऑनलाइन है? हेमा जी, यस, हाँ जी, कौन पढ़ना चाहेंगे आज? आई थिंक हेमा जी लाइन पे नहीं है। यस प्लीज, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मैं सुमन बोल रही थी। हाँ अगर कोई जी, नया पढ़ना चाहता है तो प्लीज उनको चांस दे दीजिए। अगर हाँ, मैं पूछ रही हूँ कौन पढ़ना चाह रहे हैं, तो चलिए आप स्टार्ट कीजिए। हाँ जी। 16वां दिन, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, ये तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं। सेंट ऑगस्टिन 354 से 430 धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्म अध्यक्ष। हमें ज्यादातर समय स्वास्थ्य, ऊर्जावान और खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य का हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हमें ऐसा ही महसूस होता है। बहरहाल वास्तविकता ये है कि अधिकतर लोग अक्सर ऐसा महसूस नहीं करते हैं, बशर्ते वे ऐसा कभी करते भी हों। कई लोग बीमारियों और शरीर की कार्यप्रणाली संबंधी समस्याओं का अवसाद व अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान रहते हैं, जो सभी संपूर्ण से कम स्वास्थ्य की अवस्थाएं हैं। हाँ जी, आपके शरीर और मन में। सुमन जी 1 मिनट होल्ड कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, देखिए बहुत अच्छी लाइन लिखी है, चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है। जो ये मैजिक हम देख रहे हैं ना, हमें लग रहा है कि अरे ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये बाय नेचर ही हो रहा है, ओके, दिस इज बाय नेचर। और विपरीत क्या है कि हम उसके बारे में गलत सोचते हैं, हमारे बिलीफ उस चीज के बारे में गलत होते हैं, ओके। हमारा एक
बना चला आता है किसी भी सिस्टम को लेके, और हम उसी बिलीफ के दायरे में घूम के उस तरीके से ही काम करते चले आते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कभी गिरा, उसको चोट लग गई, ओके, समटाइम्स उसकी चोट ठीक हो गई, बट उसके मन में अगर ये बिलीफ है कि हाँ जब भी रेनी सीजन आएगा मेरी उस चोट में दोबारा दर्द होता है। देखिए बहुत लोग इस बिलीफ पर होते हैं, तो क्या होता है जैसे ही रेनी सीजन आता है ना, उनका ये बिलीफ काम करना शुरू कर देता है और वो दोबारा से उसी पेन को महसूस करना शुरू कर देते हैं। देखिए लोग पेन के लिए फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, फिजियोथेरेपी करा करके आते हैं, ओके, 10 दिन की फिजियोथेरेपी कराई, 15 दिन की फिजियोथेरेपी कराई, उसके बाद ठीक रहते हैं, और उसके बाद उनका बिलीफ क्या बिलीफ, हाँ 10-15 दिन फिजियोथेरेपी कराने के बाद मैं 10-15 दिन ठीक रहता हूँ, उसके बाद फिर से मुझे दर्द शुरू हो जाती है, मुझे फिर से फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता है। तो देखिए ये ना हमने अपने माइंड में क्या बना लिए, बिलीफ बना लिए। तो ये जो हमारे बिलीफ बने हुए हैं, जो हम खुद से ही क्रिएट कर लेते हैं, या हो सकता है मुझे किसी और से भी मिला हो ये बिलीफ, हो सकता है ये बिलीफ मुझे विरासत में भी मिला हुआ हो। तो ये हमारे बिलीफ जो है ना बार बार हमें उसी चीज की तरफ भेज देते हैं जो हम नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमने ये बिलीफ बना रखा है। ओके, बहुत सारे बिलीफ होते हैं, जैसे हमें नॉर्मल खांसी जुकाम बुखार हुआ, ओके, अब मेरा बिलीफ क्या है इस बारे में, मुझे जब ये प्रॉब्लम होती है, मुझे ये समस्या होती है, मेरा बिलीफ क्या है, अच्छा गला खराब है, ठीक है 2 या 3 टाइम दिन में गार्गल्स कर लो एंड आप ठीक हो, दिस इज माई बिलीफ, और ये बिलीफ मुझे ऐसा कर भी देता है। अच्छा मेरा बिलीफ ये है कि हाँ गले खराब के लिए कि एक होम्योपैथी के डॉक्टर हैं हमारे घर के पास, उनकी मेडिसिन से मुझे बहुत जल्दी आराम आता है, और जरा सा भी मुझे गले में परेशानी शुरू होती है, दिस इज माई बिलीफ कि मैं उनके पास जाती हूँ और उनकी 2-3 डोज लेने के बाद ही मुझे गले में आराम आना शुरू हो जाता है, दिस इज माई बिलीफ। ओके, अब आप देखिए आप, और इसका विपरीत बिलीफ भी होता है। क्या बिलीफ होता है कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं दिखाने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, फिजियोथेरेपी के लिए जा रहे हैं, और हमारे मन में ये बिलीफ आ रहा है अरे 250 रुपए रोज के खर्च रही हूँ फिजियोथेरेपी के, इतना और मुझे आराम नहीं मिल रहा है, तो दिस इज अगेन माई बिलीफ, ये फिर से मेरा बिलीफ है। अच्छा उस डॉक्टर ने तो मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं और फटाफट दवाइयां लिख दी, वो दवाइयां उसने जब मेरी बात ही नहीं सुनी तो दवाइयां लिख दी। अब आप सोचिए कि वो दवाइयां आप पे असर कैसे करेंगी, क्योंकि आपका उस डॉक्टर पे बिलीफ ही नहीं है। तो सारी चीजें जो है ना वो मेरे बिलीफ से काम कर रही है। ओके, तो हेल्थ में जो भी समस्या है मेरी, अगर वो बढ़ रही है या वो घट रही है, तो वो मेरे बिलीफ से बढ़ रही है और मेरे बिलीफ से ही घट रही है, क्योंकि मैंने उस समस्या के लिए वैसा ही बिलीफ अपने माइंड में बना करके रखा हुआ है। ओके, तो आज हम यहाँ पर हमने अपनी हेल्थ के लिए क्या बिलीफ बना रखे हैं, क्या हम अपनी हेल्थ के लिए शिकायतों की दुनिया में हैं। ओके, मान लीजिए किसी का फोन आया, आप 2 दिन से आपको फीवर चल रहा था और किसी का फोन आया और उसने आपसे पूछा हाँ जी क्या हाल चाल है आपका, और आपने पूरी अपनी फीवर की स्टोरी 2 दिन की उसको वर्ड टू वर्ड बता दी। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, अगले 2 दिन का फीवर आपने खुद ही अट्रैक्ट कर लिया, अगले 2 दिन का फीवर आपने खुद अट्रैक्ट किया। अच्छा और दूसरी मजे की बात, सबसे बड़ी मजे की बात, उस व्यक्ति को आपके फीवर से कोई लेना देना नहीं होता, उसको कुछ नहीं होता, वो फोन करके बस एक आपसे आपका हालचाल पूछ रहा होता है, और 2 मिनट से जब आप अपनी प्रॉब्लम को इतनी डिटेल में उसको बता रहे होते हो, कह रहे होते हो, तो वो क्या करता है, उसको अपनी प्रॉब्लम्स याद आ जाती है और वो आपकी सुनने की बजाय अपनी हेल्थ की समस्याओं का ढेर फोन पे लगा देता है। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, चेक करिए इस चीज को, क्या हो गया यहाँ पर, हेल्थ के लिए कितनी शिकायतें एक साथ चली गई, और उतने तो शुक्राने हमने कभी हेल्थ के किए ही नहीं।
किए ही नहीं है। हाथ मेरे कितने सालों से काम कर रहे हैं, कभी हमने क्या उतने साल, आई एम 55 ईयर्स ओल्ड, ओके, 55 सालों से मेरे ये हाथ इतने बढ़िया काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। अब जाके जब इस बुक ने सिखाया तो इनके शुक्राने करने शुरू किए। आप सोचिए, क्या हमने जितने साल हमने जिए, जितने साल की हमारी जिंदगी है, क्या हमने अपने बॉडी पार्ट्स के उतनी बारी भी शुक्राने किए हैं कि चलो एक एक साल का एक एक शुक्राना कर दे? क्या हमने ऐसे किया? नहीं, बल्कि हमने शिकायतें और भेज दी उसके साथ। हल्का सा मेरे घुटने में दर्द हुआ, है बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, ठीक ही नहीं हो रहा, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए। देखिए, वो घुटना बेचारा जो इतने सालों से काम कर रहा था, उसको कभी प्यार से निहारा भी नहीं, उसके साथ प्यार से 2 क्षण बैठ के बात भी नहीं करी। वाओ, मेरा घुटने कितने मजबूत हो, कितनी सीढ़ियां मैं तुमसे रोज उतरती चढ़ती हूँ, कितना तुम मुझे चला रहे हो, कितना मैं वॉक कर रही हूँ तुमसे। आप एक्सरसाइज पे जाते हैं तो कितनी एक्सरसाइजेस आप अपने उस घुटने से लेते हैं, आप सोचिए। तो यहाँ पे ना ये बहुत बड़ी सोचने की बात है कि हम अपनी अपनी हेल्थ के लिए कब कॉन्शियस हुए? जब उस बॉडी पार्ट में हल्का सा पेन हुआ, हम तब कॉन्शियस हुए। हम तब कॉन्शियस ही नहीं है। सब काम, मेरा दिमाग इतना बढ़िया काम कर रहा है, खूब अच्छे से काम कर रहा है, बिना कहे मेरी सारी बॉडी को मेरे माइंड ने रेगुलेट कर रखा है। माइंड का सब, बाकी सब बॉडी ऑर्गन्स का डुप्लीकेट पार्ट आपको अवेलेबल है, ओके, बट माइंड मशीन जो है ना, वो किसी ने अभी तक इजाद नहीं की कि अगर आपका माइंड हेल्दी नहीं है तो उसकी जगह किसी और माइंड को रिप्लेस कर दिया जाए। अभी तक ऐसी कोई इन्वेंशन नहीं हुई है। देखिए, इतने खूबसूरत दिमाग के लिए, इतने एनर्जेटिक ब्रेन के लिए, जो 24/7 हर क्षण के क्षण, एक होता है क्षण और एक होता है क्षण के क्षण बिना कहे मेरे सारे काम कर रहा है। मैं बोल रही हूँ, वो मेरे को मौका नहीं दे रहा कि मैं उसको कमांड दूं कि हाँ तुम बोलो। आप सुन रहे हो, वो आपको मौका नहीं दे रहा कि आप उसे पहले कमांड दे कि हाँ मुझे जो बात इस समय हो रही है उसको सुनना है। आप ब्रेन की पावर से ही देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, खड़े हो पा रहे हैं। इवन जैसे ही आपका हाथ किसी गर्म चीज पे जाता है, आपको उस समय ब्रेन को आदेश नहीं देना होता कि इसको हटा, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपका हाथ वहां से अपने आप हट जाता है। सी द अमेजिंग पावर ऑफ द ब्रेन। क्या हमने कभी उसके साथ 2 मिनट बैठ करके उसको अप्रिशिएट किया? वी आर सो बिजी, हम तो इतने व्यस्त हैं कि जो मशीन मेरे सारे काम कर रही है उसके लिए मेरे पास एक क्षण का भी टाइम नहीं है कि मैं उसका शुक्राना करूं। और हम ये कह देते हैं कि हमारे को कुछ प्रॉब्लम हुई, हेडेक हुआ या कुछ हुआ, हम शिकायत, अरे बड़ा सिर में दर्द है, बड़ा सिर में दर्द है। देखिए, तो ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं ना, ये सब चीजें प्रकृति के विपरीत हैं। और जो मैजिक हमारी लाइफ में हो रहे हैं ना, वो प्रकृति के अनुकूल है, वो प्रकृति के विपरीत नहीं है। इस बात को इस लाइन से समझ लीजिए, ओके। हम सारा टाइम खुश रहना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना है? हमें अपने ब्रेन को खुश रखना है, और ब्रेन को खुश रखना है तो उसके साथ बैठ करके 2 मिनट तो हमें उसके साथ टाइम लगाना ही पड़ेगा दिन में। तभी वो मेरे लिए हमेशा अच्छी थॉट्स क्रिएट करेगा। अगर ब्रेन के साथ दिन में मैंने 2 मिनट का समय लगा दिया, ब्रेन की प्रशंसा कर दी। देखिए, कल भी हमारे पास एक बड़ी अच्छी शेयरिंग आई थी कि चावल पे सिर्फ आई लव यू लिखा और आई हेट यू लिखा। लव यू वाले चावल ठीक है। तो सिंपल लर्निंग फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट कि अगर मैंने ब्रेन के ऊपर लेबल भी लगा दिया, ब्रेन आई लव यू, देखिए
वो तहा जिंदगी मेरे लिए जैसा काम आज कर रहा है वैसा ही बढ़िया काम करेगा, और वो अच्छा काम कर रहा है तो मेरे सारे बॉडी के पार्ट्स अच्छे काम करेंगे, क्योंकि सभी तो उसी से कनेक्टेड है। सो ये चीज हमें करनी है आज। अपने ब्रेन के लिए शुक्राना, अपने हर बॉडी पार्ट के लिए शुक्राना, हर बॉडी पार्ट के लिए प्यार, स्नेह, कि वाओ आप कितने अच्छे हो, वाओ मेरे माय ब्यूटीफुल स्ट्रॉन्ग हार्ट। देखिए ब्रेन को भी ब्लड की सप्लाई हार्ट से ही जा रही है, वो भी मेरे बिना कहे काम कर रहा है। बट कब बैठ करके मैंने उसको इतनी सी बात बोली, वाओ माय ब्यूटीफुल, माय लवली, माय स्ट्रॉन्ग, माय हेल्दी हार्ट। आप 24/7 आप वर्क कर रहे हो, सारे बॉडी के पार्ट्स में ब्लड फ्लो कर रहे हो, और उसी से ही मेरी सब सेल जीवित हैं आज। तो ये छोटी छोटी चीजों पे हम चेक रखेंगे, इनको हम कॉन्शियसली अपने दिमाग में लेकर के आएंगे, ताकि मेरा ब्रेन हेल्दी रहे, ओके, मेरा ब्रेन खुश रहे। अभी हमने कहा ना, हमारे माइंड अगर स्वस्थ है तो 80% उसका हमारी बॉडी पे असर आता है, यानी 80% बॉडी की हीलिंग खुद ही हो जाती है। हम कहते हैं हमें ये बीमारी है, हमें ये डिजीज है। वास्तव में आपको मैं यहाँ आज बताना चाहूंगी कि डिजीज कुछ नहीं होती, बीमारी कुछ नहीं है, दैट इज डिस-ईज, थोड़ा सा अनकंफर्ट, ओके। और एक बात और आपको बताना चाहूंगी कि शरीर के अंदर अपने आप को हील करने की बहुत सारी शक्ति है, बॉडी अपने आप हील करती है। आप देखिए, अगर हम एक पेड़ को देखते हैं, आप देखिए पेड़ को क्या कभी हमने दवाइयां खिलाई जा करके कि हाँ पेड़ तू ये दवाई खा, तेरी ये डाली झुक रही है, तू ये दवाई खा और ऊंचा उठ? क्या हमने कभी पेड़ से ये बात बोली? नहीं, वो बाय नेचर अपने आप को अपलिफ्ट करता है। पेड़ की कितनी पत्तियां रोज गिरती हैं, क्या कभी हमने उनका ट्रीटमेंट किया? अब देखिए हमारे बाल गिरते हैं और हम अपना रोना रोना शुरू कर देते हैं, ओहो मेरे तो बाल गिर गए, मेरे तो बाल पतले होते चले जा रहे हैं, और उसके लिए ट्रीटमेंट 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 की लाइन लगा देते हैं। बॉडी के अंदर खुद हीलिंग पावर है अपने आप को हील करने की। तो बॉडी सेल्फ हीलिंग में आती है जब मेरा ब्रेन हैप्पीनेस में होता है, जब मेरा ब्रेन स्वस्थ होता है, तो वो स्वस्थ सिग्नल पूरी बॉडी को भेजता है, और बॉडी जो है वो अपने आप हील होना शुरू हो जाती है। हाँ जी, आगे पढ़िए। आपके शरीर और मन में आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की जिस अवस्था का अनुभव करना चाहिए, उसे जादुई ढंग से शुरू करने के सबसे तेज तरीकों में से एक है कृतज्ञता। दरअसल हम उपचार के जो चमत्कार होते देखते हैं, वे मानव शरीर में तुरंत पूर्ण स्वास्थ्य को दोबारा लौटाने का परिणाम भर होते हैं, जबकि इससे पहले स्वास्थ्य संपूर्ण या आदर्श के कमतर था। यदि आप ये नहीं सोचते हैं कि कृतज्ञता आपके स्वास्थ्य और शरीर में चमत्कार कर सकती है, तो द सीक्रेट वेबसाइट द सीक्रेट TV/स्टोरीज पर चमत्कार की हजारों कहानियों में से कुछ पढ़ लें। कृतज्ञता की एक सेकंड रुकिए। हाँ जी, देखिए, अपने स्वास्थ्य को दोबारा पाने के लिए, अपने स्वास्थ्य को सशक्त करने के लिए, अगर हमें लग रहा है कि मेरा स्वास्थ्य आज अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, उसको पूर्ण करने के लिए, उसको परफेक्ट करने के लिए, उसको पूरा हेल्दी बनाने के लिए, आज भी ये बुक कह रही है कि आपके पास आपकी कृतज्ञता की शक्ति है, आपके पास आपकी शुक्राने की शक्ति है, आपके पास आपकी थैंक यू की पावर है, जिससे आप अपने शरीर के अंदर
मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको इस बात पे विश्वास नहीं होता तो www.thesecrettv.stories में ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। और जिन लोगों ने सीक्रेट मूवी देखी है उसके अंदर भी दिखाया गया है कि एक व्यक्ति एरोप्लेन से गिरता है और देखिए उसकी विल पावर, उसका फेथ, देखिए उसका उसका बिलीफ कि हाँ मुझे क्रिसमस के दिन अपने पैरों पर घर पे जाना है, अपने अपने पैरों से चल के मुझे घर तक पहुंचना है क्रिसमस ईव पर। देखिए आई थिंक वो 8 मंथ्स हॉस्पिटल में रहा और उसकी सारी बॉडी ऑलमोस्ट क्रैश थी, वो सांस भी नहीं ले पा रहा था, परंतु उसका ब्रेन वर्क कर रहा था और उसने ब्रेन के अंदर ही वो सारी की सारी विजुअलाइजेशन की जो वो अपनी हेल्थ के लिए चाहता था। और देखिए जो विजुअलाइजेशन उसने अपनी ब्रेन में की थी कि हाँ क्रिसमस ईव पर उसको घर पहुंचना है, वो व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होके क्रिसमस ईव पर अपने घर के लिए निकला। और इस परिणाम से जो डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे वो भी इससे बहुत चकित थे, बहुत हैरान थे, सरप्राइज थे कि एक व्यक्ति जिसका पूरा शरीर हिल चुका है, जो सांस भी नहीं ले पा रहा, खा भी नहीं पा रहा, खड़ा भी नहीं हो पा रहा, उसकी बैक बोन में भी फ्रैक्चर है, उसकी नेक में भी फ्रैक्चर है, उसके लेग्स में भी फ्रैक्चर है। देखिए अगर ब्रेन काम कर रहा है उसका तो उसने ब्रेन की उस पावर का इस्तेमाल किया। तो इस टाइप की स्टोरीज पढ़िए अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। और अगर कहीं पर हमें जरा सी भी हल्की सी भी दर्द है, परेशानी है, चाहे वो माइंड के अंदर परेशानी है, अगर आज मैं ये फील कर रही हूँ कि हाँ मैं ये काम पहले जितना हिम्मत से करती थी या जितना जल्दी करती थी, आज मैं ये उतना जल्दी नहीं कर पा रही हूँ, ओके, तो यहाँ पर भी अपने एहसास को चेक कीजिए, यहाँ पर भी अपने एहसास को चेक कीजिए कि आप खुद से ही खुद की शिकायत कर रहे हैं कि जो काम पहले मैं 2 घंटे में करती थी आज उसमें मुझे 3 घंटे लग रहे हैं, मेरी स्पीड कम हो रही है काम की, मेरी एफिशिएंसी कम हो रही है काम की। तो ये हम ब्रेन को यही सिग्नल भेज रहे हैं, यूनिवर्स में वही एहसास जा रहे हैं और यूनिवर्स मुझे वही का वही वापस लौटा रहा है। तो ये एहसासों की दुनिया और ब्रेन की पावर ये मेरे बिलीफ पे ही चल रही है, क्योंकि मैं रोज अपने आप से इसी बिलीफ को दोहरा रही हूँ कि मैं काम धीमी गति से कर रही हूँ, अब मेरी ना उतनी काम करने की हिम्मत नहीं है। देखिए यहाँ पर ये बात चेक कीजिए और ऐसी मोटिवेशनल मूवीज देखिए, ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज देखिए जो हमारे ब्रेन को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएं। एंड इट्स अ बहुत अच्छा दिखाया है सीक्रेट मूवी में। आज आप लोग एक बार फिर से सीक्रेट मूवी देखेंगे, इस जर्नी में हमें कम से कम 4 या 5 बार इस मूवी को देखना है। तो आज आप इस मूवी को देखेंगे और नहीं तो कम से कम इतना सीन इसका जरूर चला करके देखिए कि कैसे ब्रेन की पावर से हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। हाँ जी आगे पढ़िए। कृतज्ञता की जादुई शक्ति तन मन में स्वास्थ्य के स्वाभाविक प्रभाव को बढ़ाती है और ये ज्यादा तेजी से स्वस्थ होने में शरीर की मदद कर सकती है, जैसा असंख्य अध्ययन दर्शा चुके हैं। कृतज्ञता की जादुई शक्ति अच्छी शारीरिक देखभाल, पोषण और चिकित्सीय मदद से भी जुड़ी होती है, जिसका अनुसरण करने का आपने चुनाव किया है। जब देखिए आपके आप शरीर में एक मिनट अगर आप इस समय किसी भी हेल्थ की समस्या से हैं और उसकी दवाई ले रहे हैं या कोई फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं या कोई भी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, आप उस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करिए और उस ट्रीटमेंट के साथ साथ ग्रेटिट्यूड देना शुरू कीजिए अपने उस स्वास्थ्य को जो आपको आज तक मिला हुआ है। आप उसमें चमत्कार देखेंगे, आपको खुद ही अपनी हेल्थ में मैजिक क्रिएट होते हुए नजर आ जाएंगे। हाँ जी आगे पढ़िए। जब आपके शरीर में कोई बीमारी या विपरीत स्थिति होती है तो जाहिर है इसके बारे में आपके मन में नकारात्मक भावनाएं हो सकती हैं,
जैसे चिंता, कुंठा या डर। लेकिन एक बात ध्यान रखें, बीमारी के प्रति नकारात्मक भाव रखने से स्वास्थ्य दोबारा नहीं लौटता है। वास्तव में इसका विपरीत असर होता है, यानी इससे स्वास्थ्य और भी कमजोर हो जाता है। अपनी सेहत बढ़ाने के लिए आपको नकारात्मक भावनाओं के बजाय सकारात्मक भावनाएं रखने की जरूरत है। और इसका सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता। हाँ जी, तो देखिए, चेक कर लें अपने अपने सूक्ष्म भावों को। अभी 30 सेकेंड्स में अपने अपने सूक्ष्म भावों को चेक करिए कि क्या हेल्थ के लिए आपका कोई शिकायत का भाव जा रहा है। तो आज आपने उस शिकायत के भाव को दूर करना है, उस नेगेटिविटी को अपने मन में निकालना है। और वो कैसे निकालना है? वही सब चीजों की एक ही दवाई, कहते हैं ना, सब मर्जों का एक इलाज, और वो एक इलाज है हमारे पास कृतज्ञता, कि हम अपनी ग्रेटिट्यूड की पावर को इस्तेमाल करें। और कोई भी मेरे मन में अपनी हेल्थ को लेकर के कोई भी नेगेटिव विचार है, कोई भी शिकायत का विचार है, तो उसको मैं बाहर निकालूं, क्योंकि वैसा करने से अगर वो शिकायत मेरे मन में रह गई अपनी हेल्थ के प्रति, तो वो मेरी हेल्थ पे बुरा असर डालेगी, उसका विपरीत प्रभाव आएगा। और हम जो अपनी हेल्थ के लिए मिरेकल्स देखना चाह रहे हैं, वो मिरेकल्स हम उतनी जल्दी नहीं देख पाएंगे। हाँ जी। कई लोगों के मन में अपने शारीरिक हुलिये को लेकर आलोचनात्मक विचार और असंतोष की भावनाएं होती हैं। दुर्भाग्य से ऐसे विचार और भावनाएं स्वास्थ्य के जादुई प्रभाव को भी कम कर देती हैं। यदि आप अपने शरीर की किसी चीज को पसंद नहीं करते हैं, तो आप अपने शरीर के लिए कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। इस बारे में सोचें। आकर्षण का नियम आपके शरीर के बारे में अधिक शिकायतें और समस्याएं ले आता है, जिन्हें लेकर शिकायत की जा सके। इसलिए अपने शरीर या हुलिये के बारे में शिकायत करके आप अपने स्वास्थ्य को बहुत जोखिम में डाल देते हैं। हाँ जी, देखिए, आगे पढ़ो। एक सेकेंड। आप बीमारी की शिकायत तो करते हैं कि मेरे घुटने में दर्द है, मेरे कमर में दर्द है, ठीक ही नहीं हो रहा, इतने दिनों से दवाई ले रही हूँ, फिजियोथेरेपी करा रही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये तो देखिए, जो हो रहा है ये आप उसकी शिकायत कर रहे हैं। ओके, कई बारी क्या होता है कि हमारा स्वास्थ्य और इसलिए भी गिर जाता है और इसलिए भी कम हो जाता है कि हम अपने शरीर के किसी अंग को एक्सेप्ट नहीं करते। ओके, हमारे शरीर के उस अंग से शिकायतें होती हैं। कैसे? जैसे हो सकता है मुझे अपने हाथ से शिकायत हो, मुझे अपने हाथ ही पसंद नहीं है, क्या काले से हाथ है मेरे। या हो सकता है मुझे अपने बालों से शिकायत हो कि मेरे पतले से बाल हैं, ये शिकायत मुझे हो सकती है। हो सकता है मुझे अपने वेट से ही शिकायत हो रही हो, मेरा वेट बहुत ज्यादा है या मेरा वेट बहुत कम है। हो सकता है कि मुझे अपने कानों से शिकायत हो, बहुत बड़े बड़े कान है मेरे। हो सकता है मुझे अपनी नाक से शिकायत हो सकता है मुझे अपनी आंखों से शिकायत हो। अगर मैं अपने शरीर के किसी भी बॉडी पार्ट के लिए अपने मन में शिकायत लेकर के बैठी हुई हूँ, या मैं अपने फ्रेंड से अपने घर में इस चीज को डिस्कस कर रही हूँ, यार मेरे तो ना बाल बड़े छोटे हैं, यार मेरे बाल ना बड़े करली से हैं, ठीक से बाहर ठीक से ना कंघी भी नहीं हो पाती उनमें। ओके, या मेरी आंखें बहुत छोटी छोटी हैं, या मेरी हाइट बहुत छोटी है, यार मैं मोटी ही होती चली जा रही हूँ, मैं मोटी ही होती चली जा रही हूँ। आप देखिए, ये सारी चीजें जो है, ये आप अपनी हेल्थ के बारे में नहीं कह रहे कि मेरे घुटनों में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है, मेरे गर्दन में दर्द है, आप ये उसके बारे में नहीं कह रहे, पर ये शिकायत आपके शरीर के लिए यूनिवर्स इनको दर्ज कर रहा है, और वो शिकायतों का पुलिंदा आपके पास ही लौट करके आ रहा है, क्योंकि यूनिवर्स कह रहा है मैंने तुझे इतना खूबसूरत, इतना अच्छा शरीर दिया, इतने अच्छे बॉडी पार्ट्स दिए जो इतना परफेक्टली काम कर रहे हैं, और तू फिर भी उनके लिए शिकायत भेज रहा है। तो देखिए, यहाँ पर हम स्वास्थ्य को आकर्षित नहीं कर रहे हैं, हम स्वास्थ्य के प्रति शिकायतों को आकर्षित कर रहे हैं। और फिर से बाइबल के वही शब्द,
जिसके भी पास कृतज्ञता, किस चीज के लिए? इस लेसन में आज क्या टॉपिक कर रहे हैं हम? स्वास्थ्य के लिए। जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा, यानी उसका स्वास्थ्य जो है वो कम कम, यानी आप अपनी दर्दों को खुद ही आमंत्रण दे रहे हैं। और जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए है, और जो कृतज्ञ है अपने बॉडी पार्ट्स के लिए, चाहे वो कैसा भी है, उसके उसके उपयोग के लिए, उसके इम्पोर्टेंस के लिए अगर आप ग्रेटिट्यूड में हैं तो उसे अधिक दिया जाएगा और वो स्मृत होगा, यानी उसकी हेल्थ डे बाय डे डे बाय डे इंक्रीज होती चली जाएगी, वो हेल्दी एंड परफेक्ट होता चला जाएगा। आप अपने लिए आप अपने लिए स्वास्थ्य को आमंत्रित कर सकते हैं कृतज्ञता को दे करके। हाँ जी, आगे रीड कीजिए। रीडिंग शुरू कीजिए। आवाज आ रही है मेरी आप तक? सुमन जी, आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आप तक? हेलो, आवाज सुन पा रही है? हेलो, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्रैक कर रही है। यस, आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है आप लोगों को? अब आइए मैम। अब आइए। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, अब बीच बीच में वो डिस्कनेक्ट हो रहा है, अब आ रही है। हाँ, वो आई थिंक कुछ कनेक्शन की प्रॉब्लम आ रही है। हाँ आप जी। पढ़िए, आप आगे। बुक है ना स्क्रीन पे आप सब लोगों के? हाँ जी, ये हेलो, हेलो, मेरा बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। दूसरा कदम से पढ़ना है या कहाँ से? पहला अभी कदम तो से अभी ये रह गया ना आज का अभ्यास, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। कई, अच्छा जिसके मैं कहाँ से ये जिस यहाँ से पढ़िए। इस वक्त आप चाहे बीमार हो, अस्वस्थ हो या अच्छा ठीक दर्द है, में हो,
हाँ ठीक जी। है। इस वक्त आप चाहे बीमार हो, अस्वस्थ हो या दर्द में हो, लेकिन ये शब्द पढ़ते समय आप स्वास्थ्य का उपहार पा रहे हैं। दर्द या बीमारी में कृतज्ञता की भावनाओं को जागृत करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन हल्की सी कृतज्ञता भी शरीर में स्वास्थ्य के जादुई प्रभाव को बढ़ाने में मदद करती है। हाँ जी, आज का एक सेकेंड। आप चाहे कितने भी बीमार हैं इस समय, कितने भी अस्वस्थ हैं, ओके, पर जब हम ये लेसन पढ़ रहे हैं तो आप सोच लीजिए कि आपको स्वास्थ्य का उपहार इस समय मिल रहा है, आप स्वास्थ्य के उपहार को पा रहे हैं, ओके। और इस उपहार को अपने जीवन में कायम करने के लिए क्या करना है हमने? इस उपहार को अपने जीवन में कायम करने के लिए हमने अपनी जादुई की शक्ति, एक सेकेंड रुकिए, बुक आ जाती है, अपनी ग्रेटिट्यूड की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करना है, ओके। अच्छा, एक बात देखिए, अगर हम बीमार होते हैं ना, बहुत बीमार हैं हम मान लीजिए, तो हमें ना ये कृतज्ञता उस समय दिमाग में नहीं आती कि हम कृतज्ञ होना शुरू कर दें, ओके, क्योंकि हमारा माइंड उस समय कहाँ पे फोकस कर रहा होता है? दर्द के ऊपर फोकस कर रहा होता है। तो इस फीलिंग को भी एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मैं बीमार हूँ, इस फीलिंग को एक्सेप्ट कीजिए, और उस समय शुक्राने नहीं निकलेंगे। क्या करना है उस समय? उस समय मेडिसिन लीजिए, अपने उस दर्द को थोड़ा सा कम कीजिए, अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए, और उसको रिलैक्स करने के बाद अब सोचिए कि अरे वाह, इस मेडिसिन को खाने से मेरा फीवर उतर गया या मेरा सर दर्द ठीक हो गया, वाओ, एंड देन स्टार्ट गिविंग द ग्रेटिट्यूड। और उसके बाद शुक्राने दीजिए, हो सकता है उन शुक्रानों से आपका फीवर ठीक हो जाए और दूसरी बार आपको मेडिसिन ना लेनी पड़े, ओके। पर इस प्रैक्टिस को भी हम करें, क्योंकि ये सच है और ये हम सबके साथ होता है कि हम बीमार होते हैं, परेशान होते हैं किसी वजह से, तो हमें नहीं सोचता कि हाँ शुक्राने करो। कोई और भी हमें कहेगा ना कि अच्छा चल तू इस बात का शुक्राना कर, तेरे सिर में ही दर्द है ना, बाकी चीजें तेरी ठीक हैं, चलो आप इस बात का शुक्राना करो, आप इस बात का शुक्राना करो, है ना। हम कहेंगे यार मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है और आप कह रहे हो शुक्राने करो, शुक्राने करो, शुक्राने करो। तो क्या करना है उस समय? सब चीजों का इलाज मेरे पास ही है। क्या करना है? मैं डॉक्टर को दिखा करके आई, मेडिसिन ली, मेडिसिन से आपको जो भी रिलीफ मिला, पहले तो उस मेडिसिन का शुक्राना, उस डॉक्टर का शुक्राना, और जो आपको पेन में रिलीफ मिला, आप हेल्दी फील करना शुरू कर रहे हैं, उस हेल्थ का शुक्राना करना शुरू कीजिए। हो सकता है आपकी हेल्थ उस शुक्राने से, क्योंकि यूनिवर्स क्या सुन रहा है? वाओ, आई एम हेल्दी। यूनिवर्स तो यही बात सुन रहा है। वो आपको क्या देगा? हेल्थ और हेल्थ और हेल्थ और हेल्थ देगा। और इसके विपरीत आपने मेडिसिन खाई, आपको 19-20 का फर्क पड़ा, और स्टिल आप ये कह रहे हो दवाई खाई मैं ठीक तो हुई नहीं, अभी भी मेरे शरीर में दर्द है, अभी भी मेरा फीवर 99 चल रहा है। देखिए यूनिवर्स क्या कहेगा, आपके फीवर को 99 ही चलाएगा वो, ओके। तो जैसी भी स्थिति है हमारी इस समय, ओके, आज आपको ये स्वास्थ्य का उपहार मिल रहा है, और ये स्वास्थ्य का उपहार आपको सहज के रखना है, ओके। ये जो आपको मैं तरीके बता रही हूँ स्वास्थ्य को अपने से संजोए रखने के, इन तरीकों का समय समय पर आपको इस्तेमाल करना है। हाँ जी, आगे पढ़िए। आज का अभ्यास स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार इस तरह तैयार किया गया है ताकि आपके स्वास्थ्य और प्रसन्नता में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाए, और परिणामों की गति को तीव्र करने के लिए हम त्रियामी नीति बनाने जा रहे हैं। थोड़ा बुक मूव हो रही है तो हाँ, थोड़ा सा मूव हो रहा है स्क्रीन, 2 मिनट वेट कीजिए। सॉरी, आज थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो रही है। नहीं, कनेक्शन की है प्रॉब्लम। हाँ जी, पिछला पेज कर दीजिए।
बुक नहीं खरीदा। हाँ जी, पहला कदम, जो स्वास्थ्य आपने पाया है बचपन, किशोरावस्था और वयस्क जीवन में आपको जो बेहतरीन स्वास्थ्य मिला था उसके बारे में सोचें। ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप ऊर्जा से लबालब थे और खुश थे। मानी मान 3 अलग अलग समय याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस कर रहे थे। उन्हें याद करते वक्त जादुई शब्द धन्यवाद कहें और उन समय के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप अपने जीवन के बड़े पलों को याद करें तो आपको बड़ी आसानी से 3 अलग अलग समय याद आ जाएंगे। दूसरा कदम, स्वास्थ्य जो आप प्राप्त कर रहे हैं उस स्वास्थ्य के बारे में सोचें जिसका लुत्फ आप आज उठा रहे हैं। हर उस अंग, तंत्र और शारीरिक इंद्रिय के बारे में कृतज्ञता महसूस करें जो आपके शरीर में वर्तमान में अच्छी तरह काम कर रही है। अपने हाथों, पैरों, आंखों, कानों, लिवर, किडनी, मस्तिष्क या हृदय के बारे में सोचें। अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छे हैं और एक एक करके प्रत्येक के लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तीसरा कदम, स्वास्थ्य जो आप पाना चाहते हैं। आप अपने भविष्य की एक चीज को चुनने जा रहे हैं जिसे आप आज के जादुई अभ्यास के जरिए बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन आप एक बहुत खास तरीके से इसके लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। उस आदर्श अवस्था के बारे में सोचें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जब आप किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद देते हैं तो आप उसे दोबारा पाने के लिए सक्रिय कर रहे हैं। अक्सर जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसे किसी प्रकार का रोग या बीमारी है तो वे न सिर्फ उसके बारे में बहुत बातें करता है बल्कि वह रोग पर शोध भी करता है, यानी तबीयत बिगड़ने के संभावित लक्षणों और भयंकर परिणामों के बारे में जानकारी इकट्ठी करता है। दूसरे शब्दों में वह उस रोग पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लेता है। बहरहाल आकर्षण का नियम कहता है कि हम समस्या पर ध्यान केंद्रित करके उसे दूर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे तो समस्या सिर्फ अधिक बुरी ही बनती है। इसके बजाय हमें इसका ठीक विपरीत करना चाहिए। हमारे शरीर का जो अंग गड़बड़ है उसकी आदर्श अवस्था पर ध्यान, विचार व भावनाएं केंद्रित करें। हमारे शरीर के किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञता शक्तिशाली तरीके से हमारे विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करती है ताकि हम उसे चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर सकें एक झटके में। हाँ जी, 1 मिनट होल्ड कीजिए सुमन जी। देखिए आज हमने अपनी एक्सरसाइज कैसे करनी है। ये हमारा 3 डायमेंशन काम है आज हमारा। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमने अपने जीवन के वो 3 पल ढूंढने हैं। कौन से 3 पल? जब हम बहुत एनर्जेटिक महसूस कर रहे थे, जब हम बहुत स्वस्थ थे, जब हम बहुत खुश थे। उन 3 पलों को हमने ढूंढना है अपने जीवन में और उनका शुक्राना करना है तहे दिल से। ओके, तो ये क्या कर रहे हैं हम? वही प्रोसेस कि जो मुझे मिला था उसका शुक्राना, यानी जो अतीत में मुझे स्वास्थ्य मेरे पास था, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, जो स्वास्थ्य मेरे पास था उसका शुक्राना, उसका शुक्राना, उसका शुक्राना। ये हमारा आज के एक्टिविटी का पहला पार्ट, असाइनमेंट का पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में आज मेरे पास क्या है, वर्तमान में जो मेरे शरीर के ऑर्गन्स काम कर रहे हैं उनमें से कोई 5 के लिए शुक्राना। सबके लिए भी कर सकते हैं आप। वहां पर 3 से अधिक भी ढूंढ सकते हैं जिनके लिए आप शुक्राना कर सकते हैं, पर कम से कम 3 आपको ढूंढने हैं। और अपने बॉडी पार्ट के लिए
अपने बॉडी के फंक्शंस जो इस समय आपके हो रहे हैं, लाइक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम कर रहा है, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम ठीक से काम कर रहा है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक से काम कर रहा है, आपका नर्वस सिस्टम ठीक से काम कर रहा है, इन सब के शुक्राने। ये है हमारी दूसरी डायमेंशन कि जो आज मेरे पास है उसका शुक्राना। नाउ द थर्ड डायमेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फ्यूचर में मुझे क्या चाहिए, उसकी कल्पना करें कि फ्यूचर में आप अपने आप को कैसा देखना चाह रहे हैं। उसकी कल्पना मीन्स उसको विजुअलाइज करें, पूरी तरीके से विजुअलाइज करें। चाहे तो आप अपने आप को कैसा देखना चाहते हैं उसकी पिक्चर अपने ड्रीम बोर्ड पर लगाएं, ताकि आपको नजर आए कि हाँ मैं ऐसी ही दिखना चाहती हूँ। आप अपने शरीर की बनावट भी यहाँ पर निश्चित कर सकती हैं कि हाँ मेरे शरीर की बनावट ऐसी होनी चाहिए। आप अपने पतला मोटा होना भी नियंत्रित कर सकती हैं कि हाँ मेरा वेट 60 किलो होना चाहिए या 55 किलो होना चाहिए, जितना आप चाहते हैं। आप अपनी फिगर भी डिसाइड कर सकती हैं कि कैसी फिगर आपको चाहिए। ये है भविष्य के लिए। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात आती है कि जब हम भविष्य की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम यूनिवर्स को डिजायर प्रस्तुत कर रहे हैं। और डिजायर में हमने सीखा था कि डिजायर हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही आपने रखनी है और उसको भरपूर जीना है, भरपूर विजुअलाइज करना है कि हाँ मैं इस तरीके से रहना चाह रही हूँ। मान लीजिए कि आज आपके बैक में पेन है, ये एक एग्जांपल ले रही हूँ मैं, और आपको लगता है कि आपकी बैक हेल्दी परफेक्ट हो, तो पहले इस डिजायर को, आप भविष्य में चाह रहे हैं, इस डिजायर को पहले अपनी पंक्तियों में लिख दीजिए। ओके, मेरी परफेक्ट हेल्दी स्ट्रॉन्ग बैकबोन, बैक मसल्स, सेल्स के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओके, या मेरी माई बैक इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी हेल्दी, माई बैकबोन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी हेल्दी। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। राइट, अब इसका पर्पस, व्हाट इज द पर्पस, किस लिए आप ये चाह रहे हैं कि आप पूरा जीवन अपना चलते रहें, दौड़ते रहें, भागते रहें, और भी आप जो काम करना चाह रहे हैं वो आपको पता है। कई लोगों की इच्छा होती है कि हाँ उन्हें पहाड़ों पर चढ़ना है, कई लोगों की इच्छा होती है हाँ हमें स्विमिंग करनी है। तो इन सब चीजों के लिए आपको स्ट्रॉन्ग बैक, स्ट्रॉन्ग लेग्स चाहिए। तो उस पर्पस को डिफाइन कीजिए कि वो आपको किस लिए चाहिए। ओके, एंड देन स्टार्ट विजुअलाइजिंग। आप उसको विजुअलाइज करना शुरू कर दीजिए कि हाँ आप घूमने जा रहे हैं, चल रहे हैं, पहाड़ों पर चल रहे हैं, या आपके पिछले कोई ऐसे अनुभव हैं जब आप छोटे थे और आप खूब साइकिलिंग किया करते थे, खूब भागते थे पार्क में, रेस किया करते थे, या आपने कभी स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में कोई मेडल अचीव किया है जिसमें आपकी बैकबोन और आपकी लेग्स ने आपकी पूरी मदद करी। राइट, तो उन क्षणों को दोबारा से एक बार अपने जीवन में जी ले, उनको विजुअलाइज कर लीजिए। ऐसे ही आप जो हेल्थ, जिस भी एस्पेक्ट में, ये सब आप अपना अपना देखिए कि आप अपने भविष्य के लिए क्या चाह रहे हैं। जो कुछ आप चाह रहे हैं उसको विजुअलाइज पहले से ही कर लीजिए। ओके, और विजुअलाइज कीजिए, थैंक यू कीजिए, अपने इस हेल्थ को अलाइव रखिए, इस हेल्थ को अलाइव रखिए। दिन में 1-2 बार अपनी उस हेल्थ के सपने जरूर लीजिए और उसके शुक्राने 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 भेजिए, बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, समान समान को ही आकर्षित करेगा। आज जो स्वस्थ शरीर मन की पिक्चर आप अपने लिए बना लेंगे और उसको जी लेंगे और उसके शुक्राने कर देंगे, तो यूनिवर्स आपको वही सेम पिक्चर आपके सामने देने वाला है। ओके, हाँ जी, आगे पढ़िए। आप अपने शरीर की जैसी आदर्श अवस्था चाहते हो
1 मिनट तक उसका मानसिक चित्र देखें और जैसे ही आप मन में अपने शरीर को आदर्श अवस्था में देखते हैं, इस बात के लिए इस तरह कृतज्ञ हों जैसे आपको ये सचमुच मिल गई हो। इसलिए अगर आप अपनी किडनी को जादू से स्वस्थ करना चाहते हैं तो मजबूत और स्वस्थ किडनियों के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के कचरे को साफ करके बाहर निकालती है। यदि आप अपने रक्त में जादू से स्वास्थ्य लौटाना चाहते हैं तो शुद्ध और स्वस्थ रक्त के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के सारे अंगों तक ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व प्रवाहित करता है। यदि आप अपने हृदय को जादू से दोबारा स्वस्थ करना चाहते हैं तो शक्तिशाली और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद दें, जो शरीर के हर अंग को सही सलामत रखता है। यदि आप जादू से अपनी आंखों की रोशनी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उत्कृष्ट रोशनी के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अपनी सुनने की शक्ति को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सुनने की आदर्श शक्ति के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अधिक लचीलापन चाहते हैं तो आदर्श ढंग से लचीले और चपल शरीर के लिए धन्यवाद दें। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं तो पहले उस आदर्श वजन के बारे में सोचें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, फिर उस आदर्श वजन पर खुद की कल्पना करें और इसके लिए धन्यवाद दें, मानो आप उसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। चाहे आप किसी भी चीज को बेहतर बनाना चाहते हो, पहले आदर्श अवस्था के साथ स्वयं की कल्पना करें और फिर आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञ बने, मानो आप उसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। हाँ जी, तो आज की एक्सरसाइज बहुत ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज। इसी तरीके से करेंगे जैसा हमें बुक में बता रहे हैं। हाँ जी, आगे पढ़िए। हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक हैं। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार अभ्यास का आप हर दिन अनुसरण कर सकते हैं। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो और आप पूर्ण स्वास्थ्य को जादुई तरीके से दोबारा पाने या शरीर के किसी पहलू को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को सचमुच तेज करना चाहते हैं तो आप इसे एक दिन में कई बार भी कर सकते हैं। लेकिन ये अनिवार्य है कि जब भी आपके मन में अपने शरीर या स्वास्थ्य की वर्तमान अवस्था के बारे में कोई नकारात्मक विचार या भाव आए तो उसकी जगह तत्काल आदर्श अवस्था का चित्र मन में लाएं और सचमुच कृतज्ञ बने, मानो आप इसी समय उसे हासिल कर चुके हैं। अपने शरीर की अच्छी तरह देखभाल करने के अलावा स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ बने रहना है। हाँ जी, तो ये जो एक्सरसाइज हमने करनी है, इस एक्सरसाइज को अगर हम और बेहतर परिणाम चाहते हैं अपने स्वास्थ्य में, हम अपने स्वास्थ्य को जल्दी से जल्दी आदर्श स्वास्थ्य में लाना चाह रहे हैं। आदर्श स्वास्थ्य मीन्स जैसा आप चाहते हैं उसका एक चित्र बना लीजिए, उसको लिख लीजिए कि आपको अपने स्वास्थ्य में क्या क्या चीजें चाहिए और ऐसा उसको विजुअलाइज कर लीजिए कि हाँ आप वैसे हो चुके हैं और उसके लिए कृतज्ञता को भेजिए, ग्रेटिट्यूड को भेजिए। आप वैसा ही स्वास्थ्य पाएंगे जैसा आप अपने लिए आदर्श स्वास्थ्य निश्चित करेंगे। और उसको जल्दी से जल्दी पाने का तरीका क्या है कि इस एक्सरसाइज को दिन में 3-4 बारी रिपीट कीजिए और अलाइव रखिए अपने सपने को, अपने हेल्थ के ड्रीम को अलाइव रखिए। इसको दिन में 3-4-5 बारी, 6 बारी, 7 बारी, जितनी बारी आप चाहें इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। जैसे ही आपका ध्यान आपके पेन की तरफ, आपके किसी भी प्रॉब्लम की तरफ जा रहा है, फटाफट अपनी आदर्श स्थिति का चित्र अपने सामने ले आइए कि हाँ मुझे चाहिए क्या। देखिए अगेन यूनिवर्स क्या कह रहा है आपसे कि उस पे फोकस करो जो आपको चाहिए, उस पे मत जाओ जो आपको नहीं चाहिए। अगर आपको स्वास्थ्य चाहिए तो स्वास्थ्य पे फोकस कीजिए और अगर दर्द चाहिए तो दर्द पे फोकस कीजिए। तो ये चॉइस आपकी है कि आज हम इस एक्सरसाइज को कितनी बारी रिपीट करेंगे अपने स्वास्थ्य को एक आदर्श स्वास्थ्य में परिवर्तित करने के लिए, यानी कि जैसा आप अपने स्वास्थ्य के प्रति चाहते हैं। हाँ जी, आज की एक्सरसाइज पढ़िए।
जादुई अभ्यास क्रमांक 16, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, अपने जीवन के उन 3 अलग-अलग क्षणों को याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस करते थे और उस समय के लिए सच्चा धन्यवाद दें। तीसरा, अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छी तरह से हो रहे हैं और एक-एक करके उनके लिए धन्यवाद दें। चौथा, अपने शरीर या स्वास्थ्य की कोई एक ऐसी चीज चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। 1 मिनट तक अपने शरीर या स्वास्थ्य की आदर्श अवस्था की कल्पना करें, फिर इस आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद दें। पांचवा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद करें। तो धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सुमन जी, हमारे लिए इतना अच्छा चैप्टर पढ़ने के लिए, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू। यस, तो आज की एक्सरसाइज हमें क्लियर है, क्या करना है हमें, और अपने हेल्थ में मैजिक एंड मिराकल्स क्रिएट करने हैं, वो हमारे हाथ में है। उसका जादुई मंत्र हमारे हाथ में है, उसका प्रोसेस हमारे हाथ में है। आज हम अपने हेल्थ में ढेरों मैजिक बनाएंगे, ढेरों मैजिक क्रिएट करेंगे। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस ब्यूटीफुल चैप्टर। एनी क्वेरीज, एनी शेयरिंग, प्लीज शेयर। यस, हाँ जी, कोई शेयर करना चाह रहे हैं? Yes. Any sharing? Any queries regarding the exercise? Okay. So send your glads. Glads भेजिए अपने. Send your glads. Yes. का ग्लैड आज के सेशन के लिए, क्योंकि सुबह से मुझे कुछ पेन हो रहा था और आज मुझे उसका सॉल्यूशन इसी चैप्टर में मिल गया। So thank you, Okay. thank you, thank you. So stay glad, stay happy, and do the exercise. आवाज कम आ रही है थोड़ी सी आपकी। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मंजू शर्मा। हाँ जी, एक एक करके हाँ जी बोलिए। जी मैम। हाँ जी, मंजू शर्मा बोल रही हूँ। आई एम ग्लैड टुडे इज माय डॉटर कमिंग। वाओ, एंजॉय कीजिए अपनी डॉटर के साथ। स्टे हैप्पी, स्टे ग्लैड। थैंक यू, नेक्स्ट ग्लैड। मैम कविता। हाँ जी, आई एम ग्लैड कि कल मेरे इलेक्ट्रिशियन आए और फटाफट सारे काम कर गए। वेरी गुड, स्टे ग्लैड, स्टे हैप्पी। यस, नेक्स्ट ग्लैड। I am glad I was not supposed to read it, but got the chance to read. Stay glad, stay happy. Thank you. Yes. Thank you. I am glad for my health. Wow. Stay happy, stay glad. Yes. रचना मैम, सीमा बोल रही हूँ। हाँ जी। आई एम वेरी ग्लैड दैट माय सिस्टर जॉइंड दिस सेशन टुडे। वेलकम, वेलकम, उनका बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। स्टे हैप्पी, स्टे ग्लैड, और लोगों को भी जोड़िए। जी, थैंक यू मैम। ताकि सबको बेनिफिट मिले। जी, श्योरली। यस, और कौन भेज रहे हैं ग्लैड? यस, सो स्टे हैप्पी, स्टे ग्लैड, स्टे इन शुक्राना। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, एंड थैंक यू फॉर द नेट कनेक्शन कि हम अपना सेशन बहुत अच्छे से कर पाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल। सो वी विल मीट टुमारो at 10:50 and who will read for us? कौन पढ़ेंगे कल?